सबने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी। आपने ये कहा, आपने ये सोचा और आपने ये कर दिखाया। इसके लिए आज के दिन तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मगर देखो, वक्त आता है जब लड़ाई करनी होती है, उसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने खड़ी रहूंगी। मैं आज भी इसी चीज पे खड़ी रहूं कि हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है। हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी हो। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे आरती सिंह राव के दौरे की। आरती सिंह राव पिछले दिनों से चाय पर चर्चा के लिए अपने समर्थकों के घर पहुंच रही है और अपनी राजनीति की भी चर्चा कर रही है। आगे क्या उनकी भविष्य की रणनीति रहने वाली है, वो पत्रकारों से बातचीत में कह देती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। उन्होंने 15 अगस्त को एक बार फिर अपने समर्थक के घर पहुंचकर ये कह दिया कि दक्षिण हरियाणा में सरकार तो हमने बनाई है। उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ निष्कर्ष है, इस विषय में आज हम बात करेंगे एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, आप यही बताइए कि सरकार हमने बनाई है, इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ रणनीति है आरती की इसके पीछे? देखिए शैली, बहुत स्पष्ट बात यह है कि आरती झुकने के लिए तैयार नहीं है, वह लड़ने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि ये सारी की सारी जो हवा को लेकर के हवा बनाई गई है, ये मीडिया की पैदाइश है। कोई भी नेता अपने समर्थकों के बीच क्या कहता है? अपने समर्थकों का धन्यवाद करता है और कहता है कि भाई हवा तुमने बनाई है, तुम्हारा धन्यवाद। वो अपने मतदाताओं का, वोटर्स का धन्यवाद करने के लिए जा रही है और उनके बीच जाकर के कह रही है कि तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हवा बनाई। तो वो इस लैंग्वेज में कह रही है कि हमने हवा बनाई, दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई और भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई। रिवाड़ी की सज्जन सोसाइटी में, रिवाड़ी में जो उन्होंने भाषण दिया, दूसरी जगह भी उन्होंने भाषण दिया, उनमें तो बिल्कुल पत्रकारों का नाम लेकर के कहा कि पत्रकारों को मसाला मिल जाए। हाँ, वो तो उन्होंने साफ कहा कि हवा बनाने वाले बयान पर मैं बिल्कुल साफ साफ कह देती हूँ कि दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई। फरीदाबाद पलवल से लेकर के दादरी तक सिर्फ 2 सीटें गई है जो विपक्ष को, वरना सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो वो तर्क देती है, अगर दक्षिण हरियाणा साथ नहीं होता तो सरकार कहाँ बन रही थी? सरकार तो हमने ही बनाई है। और वो साफ कह रही है, इसका जिसको अर्थ लगाना हो वो लगा ले। वो तो एक तरफ हम देखते हैं, राव नरबीर सिंह कहते हैं कि सरकार तब बनी है जब पिछले सरकार ने काम की है, मतलब पिछले कार्यकाल में सरकार ने काम किए तब सरकार बनी है। आरती राव कह रहे कि हमने सरकार बनाई है। ये दोनों भाजपा में ही है, लेकिन फिर ऐसे तर्क करना, क्या कुछ कहेंगे? शैली, आपने देखा हो, राव नरबीर सिंह चला करके नहीं कह रहे हैं जी। उनसे जब कोई पत्रकार साथी ये सवाल करता है कि आरती कह रही है कि हवा हमने बनाई, आरती ये थोड़ी कह रही है मैंने बनाई। राव नरबीर सिंह भी तो वही बात कह रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा ने भाजपा का साथ दिया जी। राव नरबीर सिंह कहाँ मना कर रहे हैं? आप उनकी बात को सुनो, वो तो यही कह रहे हैं। वो एक लाइन आगे जोड़ते हैं कि भाई दक्षिण हरियाणा में सरकार इसलिए बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया, इसलिए सरकार बनी। तो अच्छा काम कह लीजिए, हवा बनाना कह लीजिए, बात तो एक ही है। जो नेता अपने समर्थकों के बीच जाएगा, वो नरबीर सिंह बादशाहपुर में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे, वो यही तो कहेंगे कि भाई आप लोगों ने धन्यवाद, आपका तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, नायब सैनी में भरोसा किया, मनोहर लाल की नीतियों में भरोसा किया, और क्या कहेंगे? तो ये सवाल ही नहीं है और इस सवाल से आरती राव पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आप उनकी जब भी भाषण सुनेंगे बिल्कुल और एक शब्द जोड़ करके कह रही है, पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इस भाषण के बाद राजनीति तो गर्माती है। राव अभय सिंह हो गए, इनको भी ये लगता है कि हमने भी कुछ ना कुछ किया है, तो ये हवा वाली बात पर उनका भी तो कुछ ना कुछ तर्क आता ही होगा। नहीं शैली, ऐसा नहीं है। हवा वाली बात पर राव अभय सिंह चुनाव हार गए, स्वाभाविक रूप से उनको इस बात का दर्द है कि उन्हें चुनाव हरवाया गया जी। तो हारने के बाद जो कोई भी नेता है उनको परेशानी तो होती है। जो आप डॉक्टर अभय सिंह की बात कर रहे हैं, वो चुनाव हार गए और उनको लगता है कि मेरे खिलाफ पार्टी में ही जो मेरे जो साथी थे उन्होंने साथ नहीं दिया, इस वजह से मैं चुनाव हार गया। तो चुनाव हारे हैं वो, और वो निश्चित रूप से कोई आरती राव और राव इंद्रजीत के पक्ष में बोलने वाले नहीं है। उनको तो सीधा सीधा दर्द है, वो अपना दर्द व्यथा प्रकट करते रहेंगे। जो
जी, चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले आपको 15 अगस्त को आरती सिंह राव के सभा में दिए गए भाषण को सुनवा देते हैं और उन्होंने जो पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी सुन लीजिए। अभी बात हुई कि मैं काफी सालों से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बात करने से पहले तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरे पत्रकार बंधुओं को बहुत पसंद आएगा कि आपने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज भी इसी चीज पे खड़ी हूँ कि हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है। कोई दो राय नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी। कांग्रेस की भारतीय में नहीं आएगी कांग्रेस की वोट। अरे मैं क्या बोल रही थी? और हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और देखो, आपने ये कहा, आपने ये सोचा और आपने ये कर दिखाया। इसके लिए आज के दिन तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। वोट देने वाले तो अटेली वाले, विधायक बनाने वाले अटेली वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे इलेक्शन के दौरान आप रेवाड़ी के ले लो, नारनौल के ले लो, कोसली के ले लो, पटौदी के ले लो, सारे लोग पहुंचे थे, मेरे कार्यकर्ता बन के घर घर गए थे मेरे लिए वोट मांगने। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज के दिन मैं बस इतना कहने आई हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी मंत्री बनी हूँ, अभी विधायक बनी हूँ, अभी मंत्री बनी हूँ। ये पिछले 8 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मगर मेरे को एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाई है कि देखो, अपनी लकीरें हमेशा लंबी रखना, किसी और की छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता में कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहा है ना? तो हम तो कर्म करने में मानते हैं, हम तो हैं कृष्ण जी के वंशज, हम कर्म करने में मानते हैं। और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है, हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी हो। जहाँ तक बात आती है लड़ाई करने की, निखिल ने बहुत अच्छी तरह बोला कि तेरे तो खून में ही लड़ाई करना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। मगर देखो, वक्त आता है जब लड़ाई करनी होती है, उसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने खड़ी रहूंगी। और ये वादा करती हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ी होंगी, कंधे से कंधा मिला के, आपका हमसफर बनके। एक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि जैसे नागरिक अस्पताल पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी आप ही के पार्टी के कुछ लोग? जी, वो मिस्टर वो क्या है, उन क्या थे, अभिमन्यु क्या थे, मिस्टर OSD, समझ लो, खत्म हो गई बात। अच्छा, एक सवाल। आज राव नरवीर ने भी बोला कि हवा हरियाणा के लोगों ने बनाई है, लेकिन अब अभी आप कह रहे थे हवा हमने बनाई तब जाके सरकार। हमने दक्षिण हरियाणा की बात मैंने हमेशा की है और मैं दक्षिण हरियाणा की बात करती रहूंगी। अब जहाँ कोई और मतलब निकालना चाहे वो उनके ऊपर है, मगर ये बात है कि आप देख लेना कि हमने सोना से लेकर महेंद्रगढ़ तक सारी सीटें जीती हैं। आप पलवल से देख लेना और चरखी दादरी तक हमने सिर्फ 2 सीटें हारी। तो अगर दक्षिण हरियाणा ने सारी सीटें नहीं जीती होती और हवा नहीं बनाती तो पूरे हरियाणा में नहीं करती। एक आरती सिंह राव कह रही है अपने भाषण में कि हम लड़ेंगे, लड़कर ही आवाज उठाएंगे, लोगों की आवाज उठाएंगे, हम लड़ेंगे। क्या है इसके पीछे? देखिए, वो भाषण अभी आपने सुनवाया है आरती सिंह राव का, वो लड़ने की बात कर रही है। मतलब वो किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखा रही। आप देखते होंगे कि इधर कुछ दिनों से डॉक्टर अभय सिंह यादव सक्रिय हैं जी। अभी एक चीफ मिनिस्टर के OSD साहब अभिमन्यु राव वो चिट्ठी लिख रहे हैं,
मतलब वो भाजपा का ही तो कार्यकर्ता है, एक्टिव हो भाजपा गया का ही कार्यकर्ता भाजपा के ही चीफ मिनिस्टर को आरती राव के विभाग की शिकायत दे रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं राव नरवीर सिंह को ऑक्सीजन दे रही है और आरती राव को थोड़ा सा दबाना चाहती है, राव इंद्रजीत को थोड़ा सा दबाना चाहती है। 2014 की स्थिति सरकार लाना चाहती है। 2014 में जब विधानसभा चुनाव जीते थे तो 2014 से 2019 तक राव इंद्रजीत के पैरेलल राव नरवीर सिंह को खड़ा किया गया। ये जो अब जो रणनीति चल रही है वो यही रणनीति चल रही है कि राव नरवीर सिंह और जो अहिरवाल का जो दूसरी लीडरशिप है उनके बीच टकराव रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप ये देख लीजिए, क्या अहिरवाल के जो तमाम विधायक है, नेता हैं, उनको एकजुट रहना चाहिए कि एक इस तरफ रहना चाहिए? एकजुट रहेंगे तभी तो कुछ मिल जाएगा, काम हो पाएगा। तो जब भी अभी तक तो मेरा अनुभव ये रहा है पत्रकारिता में दशकों का कि राव इंद्रजीत के साथ जो शुरू में जो चेहरे दिखाई देते हैं वो एक एक करके दूर चले जाते हैं, और जो इनकी मदद लेकर के चुनाव जीतते हैं वो भी दूर चले जाते हैं। उन्हें कुछ न कुछ दिया जाता है, सत्ता की तरफ से लालच दिया जाता है या सत्ता की तरफ से ये संकेत दिया जाता है कि तुम्हारी राजनीति संगठन के साथ जुड़े रहने में है। जबकि राव की जो राजनीतिक स्टाइल है वो ये है कि व्यक्ति विशेष के प्रति आपको वफादार रहना है। तो राव इंद्रजीत के साथ हैं। कुछ जो उनकी टीम आपको दिखाई देती है नांगल चौधरी से गुड़गांव तक, उनकी संख्या मैं ये नहीं कहता कभी भी कि राव के पास इतनी ताकत है वो अकेले दम पर चुनाव जीत जाएंगे या अपने समर्थकों को जितवा ले। उनको भी उस पार्टी की जरूरत होती है जिस पार्टी का प्रदेश में आधार होता है, उसी का सहारा लेकर वो चलते हैं। लेकिन उस पार्टी को भी राव इंद्रजीत की जरूरत होती है जिसको लगता है कि किसी जगह 3% और किसी जगह 20% वोट उन्हें राव इंद्रजीत की वजह से मिल सकते हैं। ये दोनों तरफा खेल है। राव इंद्रजीत इसलिए ताकतवर बने हुए क्योंकि उनकी दुकान में सामान अभी बचा हुआ है। तो आरती राव की क्या कुछ आगे की राजनीति रहने वाली है, क्योंकि वो अपने पिताजी की स्टाइल में भाषण देने लगी है? वो आरती राव का सीधा सीधा है, लड़ेंगे का मतलब है कि ये जो अब चल रही है, जो मैंने बताया ना शिकायतबाजी अभिमन्यु वगैरह का, इनको हवा में उड़ा रही है और वो ये दिखा रही है कि हम हम किसी तरह कमजोर नहीं है, हम लड़ेंगे जो। और 2-3 महीने पहले जो लोग आरती राव को कमजोर समझ रहे थे उनमें मैं भी था, मुझे भी लग रहा था, लेकिन अब मैं भी अपनी धारणा बदल रहा हूं। आरती राव बिल्कुल उस नक्शे कदम पर चल रही है जहां हिचक का कोई काम नहीं है, आक्रामकता से अपनी राजनीति करनी है और विरोधियों को मतलब आप ये समझ उपेक्षित भाव से हवा में उड़ा देना है। वो वही कर रही है, चाहे हवा का सवाल आओ तो हवा में उड़ाएगी, चाहे विरोधी उनके उठाते हैं उन सवालों को हवा में उड़ा रही है। तो आरती राव का जो ये आपने भाषण सुनवाया, ये आप समझ लीजिए उनका स्टैंड है भविष्य का भी, और वो अपने स्टैंड पर कायम है। वो सीधा एक ही बात कह रही है कि दक्षिण हरियाणा की पूरे के पूरे दक्षिण हरियाणा की राजनीति करूंगी। मैं अटेली की विधायक जरूर हूं, अटेली से विधायक बनकर मंत्री जरूर बनी हूं, लेकिन मेरा क्षेत्र दक्षिण हरियाणा है। मेरा निशाना सिर्फ अटेली नहीं है, सिर्फ रेवाड़ी नहीं है, पूरा दक्षिण हरियाणा है। वो आप उनकी बातों को दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लंबी लाइन खींचने का प्रयास, लंबी लाइन वो सीधे सीधे कह भी रही है ना कि मैं लंबी लाइन खींचने का प्रयास करूंगी। यही हमारे पिता ने सिखाया है, लंबी लाइन खींचेंगे तो दूसरी, आप छोटी लाइन के पास लंबी लाइन खींचेंगे तो दूसरे को मिटाए बिना ही आपकी लंबी लाइन हो जाएगी। यानी कि वो अपने जो समर्थक हैं उनको एकजुट कर रही है, जो राव वीरेंद्र के टाइम के हैं, जो राव इंद्रजीत के टाइम के हैं, और वो जो अब आरती राव के साथ। आरती राव को पता है कि उनके पिता की उम्र जब 75 होने जा रही है तो आगे राजनीति में कोई न कोई बड़ा बदलाव आएगा, उन्हें विरासत संभालनी है। तो वो इस जल्दी में है कि किस तरह अपने दादा और पिता के समर्थकों को नजदीक अपने लास के, अपने दादा और पिता के समर्थकों तक बिल्कुल जो है सीधी कनेक्टिविटी बना सके, इस प्रयास में। अब सर एक सवाल ही उठकर आता है कि भगवानपुर पर आरती सिंह राव कुछ बोलती नहीं है, वहां पर लोगों ने पानी के लिए राव इंद्रजीत सिंह को जगह दी, लेकिन वो जगह भी वापस नहीं कर रहे और कुछ उस पर विचार भी नहीं कर रहे, कुछ आंसर भी नहीं आ रहे, लोगों से मिल भी नहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भगवानपुर गांव ने जमीन दी, पानी के लिए दी जी, जलघर बन जाए, लगभग 10 एकड़ जमीन है, रेवाड़ी में जलघर बन जाए, रेवाड़ी शहर की प्यास बुझ जाए, जरूरत थी सरकार को। राव इंद्रजीत ने पहल की, सरपंच प्रतिनिधि है वहाँ अनिल, उनसे बात की, अनिल कुमार ने इस बारे में अच्छी पहल की, उन्होंने जमीन दे दी जी, पानी के लिए। पर उनको ये उम्मीद थी कि वादा किया है राव इंद्रजीत ने तो उनको अस्पताल भी मिल जाएगा, लेकिन ये वादा पूरा राव इंद्रजीत नहीं कर रहे हैं और आरती राव भी इस वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नीयत में कोई खोट आया है। मेरा ये मानना है कि जब तक उनके पास जगह की उनको तलाश थी तो भगवानपुर उनको सबसे बेटर लग रहा था। उसके बाद में 3-4 ऑप्शन और आ गए। उनके बाद में आरती राव ने भी देखा होगा कि कोई हमको बेटर चुनना चाहिए, और आप जैसे राव इंद्रजीत ने कह दिया और उस बात को इश्यू बनाया कि राव इंद्रजीत ने वादा किया है तो बनाओ, तो राव इंद्रजीत भी क्या गलती नहीं कर सकते? राव इंद्रजीत हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती ही नहीं कर सकते। राव इंद्रजीत ने भी भगवानपुर के ग्रामीणों की भावनाओं को समझा होगा, जी। और भगवानपुर की फाइल जो इतनी आगे तक गई है तो राव इंद्रजीत और आरती राव के बिना गई होगी क्या? उन्होंने ही तो पैरवी की होगी, तभी तो भगवानपुर की फाइल पहुंची है। यहाँ तो थोड़ी बहुत संभावना भगवानपुर की जो मैं सोच रहा था कि बन सकता है, तो मुझे लग रहा था कि राव इंद्रजीत और आरती राव का सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लेकिन जब 16 जून को ये मिलने गए थे गांव वाले, 300 की संख्या थी लगभग, तब उनसे राव इंद्रजीत नहीं मिले और इसके बाद ग्रामीण खपा हो गए और ये धरना देना शुरू कर दिया। और ये अब धरना जिन जिन लोगों के हाथों में, वो ऐसा नहीं है कि पीछे हटने वाले हैं, वो कमजोर लोग हैं। क्योंकि आप देखते होंगे कि जिन्होंने एम्स संघर्ष समिति में जो जुड़े हुए थे धरना देने में, लंबा धरना जो उन्होंने चलाया, तो वो लोग अब उनके साथ हैं। वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, गाँव में धरना दे रहे हैं, साथ साथ दूसरे गांव में भी जाकर के जन समर्थन जुटा रहे हैं। अभी एक नया जो है हम सुन रहे हैं कि महिलाएं आएंगी गीत गाती हुई, मतलब जो शांतिपूर्वक विरोध कर सकते हैं वो अपना विरोध कर रहे हैं। अब इसमें ग्रामीणों की जीत होती है या राव इंद्रजीत आरती राव इस पक्ष में रहते हैं कि किसी दूसरी जगह अस्पताल बनवाएंगे, या हरियाणा सरकार कुछ दखल देती है, या ग्रामीणों की राव इंद्रजीत की कोई अंडरस्टैंडिंग बनती, ये भविष्य की बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि राव इंद्रजीत को या आरती राव को ग्रामीणों से संवाद जरूर करना चाहिए। उनके मन में एक टीस है, वो कई बार चाहिए ताकि हाँ सामंजस्य बैठने में थोड़ा सा कामयाबी मिले। हाँ, लेकिन उनके मन में एक टीस जरूर है कि कुछ लोगों ने आरती राव के प्रति, राव इंद्रजीत के प्रति ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो नहीं किए जाने चाहिए थे। भावनाओं को ठेस पहुंची, उनके भावनाओं को ऐसा ठेस लगी। लेकिन ग्रामीण इस बारे में पूरी तरह स्पष्टीकरण दे चुके हैं कि हमने नहीं कहा जी। जो शब्द किसी ने बोले भी हैं तो किसी चैनल के मंच पर किसी दूसरे साथी ने बोले हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने बोले होंगे। तो इस मामले में मुझे नहीं लगता कि जो दूरी बना के रखनी चाहिए, संवाद कायम होगा तो कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। जो एक चर्चा भी सामने आती कि जो आरती सिंह राव का 15 अगस्त को कार्यक्रम था वो यहाँ की बजाय नूह में कर दिया गया, यानी कि झंडा फहराने का जो कार्यक्रम था वो नूह में कर दिया गया। इसको भी धरने से जोड़कर देखा गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता है सरकार के पास कोई इनपुट हो, सरकार के पास गुप्तचर विभाग की कोई रिपोर्ट और सरकार ने एंड टाइम पे असहज स्थिति को टालने के लिए ऐसा किया हो। धन्यवाद सर। जी।